अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि हम अपना 1000 सब्सक्राइबर्स का एम जल्द पूरा कर सके। तो मूवी की शुरुआत होती है कुछ छात्रों के साथ जो अपनी बोरिंग लाइफ से तंग आ गए थे, इसलिए वे भगवान से मन्नत मांगते हैं कि उनकी लाइफ एडवेंचर से भर जाए। तभी सीन एक स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर दारुमा डॉल पीछे की तरफ मुंह करके दारुमा सांगा को रौंदा सॉन्ग गा रही थी, जिसका मतलब है कि दारुमा डॉल गिर गई है। दारुमा डॉल ये बोलकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, अगर कोई स्टूडेंट उस वक्त मूव करता है तो उसका सिर फट जाता है और उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। वे क्लास से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे स्टूडेंट्स एक एक करके मारे जा रहे होते हैं। तभी शुन का दोस्त हिरोशिमा उनसे कहता है कि ये मौत का खेल है और अगर हमें इस गेम को रोकना है तो हमें दारुमा डॉल के पीछे लगे बटन को दबाना होगा, तभी ये गेम खत्म होगा। ये सुनते ही एक लड़का उस बटन को दबाने जाता है कि तभी दारुमा डॉल उसे देख लेती है और फिर उसका भी सर फट जाता है। वे सब डर के मारे अब कोई भी हरकत नहीं करते हैं। तभी शुन देखता है कि इस गेम को खत्म करने के लिए केवल 1 मिनट बचा है और अगर वे 1 मिनट के अंदर दारुमा डॉल के पीछे लगे बटन को नहीं दबाएंगे तो वे सब मारे जाएंगे। तभी कई स्टूडेंट्स दारुमा डॉल के पीछे लगे बटन को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सब मारे जाते हैं। अब केवल शुन और हिरोशिमा ही बचे होते हैं। वे एक प्लान बनाते हैं और शुन हिरोशिमा के कंधे पर पैर रखकर जंप करता है और दारुमा डॉल के पलटने से पहले ही उस पर लगे बटन को दबा देता है और गेम वही रुक जाता है। वे इस बात का जश्न मना रहे होते हैं कि तभी हिरोशिमा का सर फट जाता है और तभी हमें मूवी का टाइटल एज द गॉड विल दिखाया जाता है। दारुमा डॉल शुन को बताती है कि सिर्फ उसने ही इस गेम को खत्म किया है, इसलिए सिर्फ वो ही इस गेम का विजेता है। वो आगे उसे कहती है कि एक बिल्ली आएगी और चूहों को खा जाएगी, लेकिन शुन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी शुन को इचिका दिखाई देती है जो शुन को बताती है कि सभी क्लास में सेम ऐसा ही गेम चल रहा है और वह अपनी क्लास की विजेता है, जैसे कि शुन अपनी क्लास का। स्कूल से बाहर जाने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे और ये सब भागते हुए स्कूल के मेन हॉल में पहुंचते हैं, जहां फ्लो पर लिखा था जो बिल्ली की घंटी लगाएगा वही इस गेम को जीत पाएगा। वहां पर और भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि चूहों की ड्रेस में होते हैं और वे शुन और इचिका से भी उस ड्रेस को पहनने को कहते हैं। तभी वहां पर एक बहुत बड़ी बिल्ली आ जाती है और एक एक करके सबको खाने लगती है। शुन यहाँ पर नोटिस करता है कि बिल्ली सिर्फ उन्हीं को खा रही है जिसने चूहों की ड्रेस पहनी है, इसलिए वो उन सभी से इस ड्रेस को उतारने के लिए कहता है। तभी शुन की नजर एक घंटी पर जाती है और वह समझ जाता है कि फ्लो पर लिखी बात का क्या मतलब था। तभी उस स्कूल का सबसे बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बिल्ली के गले में बंधे रिंग पर उस घंटी को डालता है, लेकिन बिल्ली उस घंटी को रोक देती है और उस प्लेयर को बेरहमी से मार डालती है। इधर इचिका गिर जाती है, बिल्ली उसे मारने ही जा रही होती है कि तभी शुन चूहों वाली ड्रेस पहनकर उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इधर शुन को ये भी पता चलता है कि इस ड्रेस में एक खासियत है जिससे वो बिल्ली की बातें समझ सकता है। बिल्ली शुन से कहती है कि उसकी पीठ में बहुत तेज खुजली हो रही है। इसके बाद वे सब बिल्ली की पीठ पर स्क्रैच करके उसकी खुजली को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिससे बिल्ली को बहुत आराम मिलता है और वो सो जाती है। पर गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वे सब झगड़ा करने लगते हैं कि बिल्ली के रिंग में कौन उस घंटी को डालेगा। तभी उनकी आवाज से बिल्ली जग जाती है और वो फिर से उन पर हमला करने लगती है। शुन और इचिका एक प्लान बनाते हैं और वे बास्केटबॉल और घंटी को कपड़े से ढककर बिल्ली के रिंग की तरफ फेंकते हैं। उनका प्लान काम कर ही रहा होता है, पर घंटी रिंग से टकराकर नीचे गिरने लगती है। तब उस स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का अमाया आकर उस घंटी को रिंग में डाल देता है और गेम वही खत्म हो जाता है। क्योंकि ये गेम सिर्फ शुन, इचिका और अमाया ने मिलकर किया था, इसलिए बिल्ली उन्हें विजेता घोषित करती है और बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स को अमाया मार डालता है। वो शुन और इचिका से कहता है कि शायद से सब भगवान कर रहे हैं और वो सिर्फ ताकतवर लोगों को ही जिंदा रखना चाहते हैं। तभी उस बिल्ली के मुंह से एक गैस निकलती है जिससे वे सब बेहोश हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के स्कूल में सेम ऐसी ही घटनाएं हो रही है जिसको ये सारी दुनिया देख रही होती है। टीवी पर आ रही न्यूज के अनुसार अब तक 10 मिलियन स्टूडेंट्स के मौत हो चुकी है। वे सब इस घटना को टेररिस्ट अटैक से जोड़कर देख रहे होते हैं। तभी उनको एक बहुत बड़ा सा क्यूब आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है और हम देखते हैं कि इसके अंदर पूरी दुनिया के विजेता स्टूडेंट्स हैं। अब वे सब इस घटना को एलियंस से जोड़कर देखने लगते हैं। इस गेम का टेलीकास्ट पूरी दुनिया देख रही होती है और वे सब इन्हें गॉड्स चिल्ड्रन का टाइटल दे देते हैं। इधर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सिर्फ छूकर ही रेडियो को ठीक कर देता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो यही आदमी कर रहा है। अब शुन को होश आ जाता है
और वह बाकी बच्चों के साथ खुद को एक रूम में कैद पाता है, जहाँ पर उन बच्चों को रखा गया है जिनके सरनेम का पहला अक्षर समान है। शुन को यहाँ पर अपने बचपन की दोस्त ताकाशी भी मिलती है। अब शुन समझ जाता है कि इचिका और अमाया भी एक ही रूम में होंगे क्योंकि उनके सरनेम सेम है। तभी दूसरा गेम शुरू हो जाता है। वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है और 4 बड़ी बड़ी डॉल्स अंदर आ जाती है। वो उनसे कहती है कि यहाँ से बचकर वही जाएगा जो इस गेम को जीतेगा। डॉल्स उन्हें अब उस गेम का रूल्स बताती है, जिसमें उन्हें आंखों पर पट्टी बांधनी होगी और इस दौरान वे उनके चारों तरफ गाना गाते हुए घूमेंगी। गाना खत्म होने के बाद उन्हें उनके पीछे खड़ी डॉल का सही नाम बताना है। अगर वे सही नाम बताते हैं तो वे ये गेम जीत जाएंगे, लेकिन अगर वे गलत नाम बताते हैं तो वे ये गेम हार जाएंगे और उनकी मौत हो जाएगी। वे डॉल सबसे पहले वहाँ मौजूद एक लड़के को चुनती है और उसके साथ वो गेम खेलती है, लेकिन वो लड़का सही डॉल का नाम नहीं बता पाता है और वे डॉल्स उसे मार देती है। इसके बाद एक लड़की का नंबर आता है, लेकिन वो टाइम पर जवाब नहीं दे पाती है, इस वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है शुन का। गाना खत्म होते ही डॉल्स उसके पीछे खड़ी डॉल का नाम पूछती है, लेकिन शुन शांत रहता है। तभी एक आवाज आती है कि टाइम इज अप। शुन के पीछे खड़ी डॉल कहती है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी आवाज सुनकर शुन उसका नाम बता देता है, लेकिन डॉल्स कहती है कि अब नाम बताने का कोई फायदा नहीं क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। लेकिन हमें पता चलता है कि टाइम इज अप वाली साउंड शुन के फोन से आई थी, जिसको कि उसने पिछले राउंड में रिकॉर्ड कर लिया था और असल में अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है। इस वजह से शुन गेम जीत लेता है। इसके बाद वे डॉल्स खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ कुछ चाबियां मिल जाती है। कमरे का दरवाजा खुलने पर शुन और ताकाशी वहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर उन्हें इचिका बाकी और लोगों के साथ मिलती है। अब वे एक गेट के पास पहुँचते हैं, जिसको खोलने के लिए 7 चाबियों की जरूरत थी, लेकिन उनके पास केवल 4 थी। तभी अमाया वहाँ पर 3 और चाबियां लेकर आ जाता है, जिनके प्रयोग से वे उस गेट को खोलकर गेम के अगले पड़ाव में पहुँच जाते हैं। अगला गेम शुरू होने पर एक सफेद रंग का बड़ा सा भालू उनके सामने आता है और कहता है कि अगर उन्होंने उसके सवालों का सही जवाब दिया तो वो बच जाएंगे और गलत देने पर उनकी मौत हो जाएगी। सफेद भालू उनसे सबसे पहले पूछता है कि तुम्हारा सबसे फेवरेट फ्रूट कौन सा है। वे सब उसका सही जवाब देते हैं, लेकिन भालू उनसे कहता है कि उनमें से कोई एक है जो झूठ बोल रहा है। मुझे उसका नाम बताओ, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। वे सब झगड़ते हुए एक लड़के की तरफ इशारा करते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। फिर वो भालू उसे मार देता है। इसके बाद वो भालू उनसे एक और सवाल पूछता है कि कौन कौन शुन को पसंद करता है, जिस पर एक बार फिर वे सबसे सही जवाब देते हैं। लेकिन भालू एक बार फिर कहता है कि उनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है, जिस पर सबका शक ताकाशी पर जाता है और भालू उसे मार देता है। तभी शुन सोचता है कि इस गेम में कोई झूठ बोलकर भला क्यों अपनी जान जोखिम में डालेगा। तब शुन उस भालू से कहता है कि यहाँ पर सिर्फ तुम हो जो कि हमसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि हमको आपस में लड़वाकर तुमको इससे ताकत मिलती है। और शुन के इतना कहने पर वह भालू पिघलकर काला हो जाता है और वही मर जाता है। इसके बाद बचे हुए लोग फाइनल राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पर उनका स्वागत 3 डॉल्स करती है। वो उनको लास्ट गेम के बारे में बताती है, जिसका नाम होता है किक द कैन। वे उनको बताती है कि उनमें से कोई एक डेमन बनेगा और बाकी सब छुप जाएंगे। डेमन अगर बाकियों को ढूंढकर कैन पर किक करता है तो डेमन जीत जाएगा और बाकी सभी मारे जाएंगे। लेकिन अगर उनमें से कोई डेमन से छुपते हुए कैन को किक कर देगा तो किक करने वाले की और डेमन की मौत हो जाएगी, लेकिन बाकी सभी बच जाएंगे। यानी कि यहाँ पर बाकी लोगों को बचाने के लिए किसी एक को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। गेम शुरू होता है और डॉल्स द्वारा दी गई स्टिक से तय होता है कि कौन डेमन बनेगा। यहाँ पर अमाया डेमन बनता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि गेम जीतने के लिए अमाया किसी भी हद तक जा सकता है। गेम शुरू होता है और अमाया 3 लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। यहाँ पर शुन अकेला ही बचता है। शुन लोहे का आमा पहनकर आता है ताकि अमाया उसका चेहरा न देख पाए, और गेम के रूल्स के मुताबिक अमाया तब तक किसी को बंदी नहीं बना सकता है जब तक कि वो उसका चेहरा न देख ले। लेकिन अमाया बहुत ही आराम से उसका चेहरा देख लेता है। शुन अमाया से कहता है कि ये आमा उसने उससे छुपने के लिए नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए पहना था। हम यहाँ देखते हैं कि शुन ने चुपके से अमाया की कमर में लोहे की चैन बांध दी थी, जो कि उसके आमा से जुड़ी हुई थी। तभी शुन पानी में कूद जाता है, जिसकी वजह से अमाया भी उधर खिंचता हुआ चला जाता है। लेकिन अमाया दीवार की मदद से खुद को नीचे गिरने से बचा लेता है। और इधर हम शुन को बिना आमा के बाहर आते हुए देखते हैं। तभी अमाया भी आमा बाहर खींचकर खुद को जंजीर से आजाद कर लेता है। अब वे दोनों कैन को किक
करने के लिए भागते हैं, लेकिन शुन सबसे पहले कैन को किक कर देता है, जिसकी वजह से वो गेम जीत जाता है। तभी हम देखते हैं कि कैन ब्लास्ट नहीं होता है, जिसको देखकर वे सब चौंक जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉल्स आ जाती है और उन्हें बताती है कि इस गेम में कोई भी मरने वाला नहीं था, उन्होंने बस सबके साथ मजाक किया था। डॉल्स उनको विजेता घोषित करती है, जिसके बाद वे खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। वे डॉल्स उन सबको खाने के लिए आइसक्रीम देती है। वे सब मजे से आइसक्रीम खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट था। शुन और अमाया की स्टिक पर विनर लिखा हुआ था और बाकी सबकी स्टिक पर डेथ। फिर बाकी सब मर जाते हैं और सिर्फ शुन और अमाया ही जिंदा बचते हैं। डॉल्स उन्हें बताती है कि ये आखिरी गेम था, गेम ऑफ लक का। इसके बाद सीन क्यूब की तरफ शिफ्ट होता है, जिसके ऊपर शुन और अमाया खड़े होते हैं और पूरी दुनिया गॉड्स चिल्ड्रन का स्वागत करती है। यहाँ पर शुन अपने दोस्तों की मौत से बहुत दुखी होता है और कहता है कि गॉड जैसा कुछ नहीं होता। तभी उसके पीछे खड़ी डॉल कहती है कि इस गेम का असली मकसद तुम्हें गॉड से मिलवाने का ही था, और वो गॉड कहकर उस रेडियो वाले व्यक्ति की तरफ इशारा करती है, जिसने कि सिर्फ छूकर ही उस रेडियो को ठीक कर दिया था। और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।